Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. May Allah save us all from every calamity, especially this pandemic of COVID-19. Ameen. अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे. Ameen. Today is the next part of Tenses series lectures. Today we are going to discuss present continuous tense passive voice. आज हम जिस टेंस के बारे में बात करेंगे वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस, जिसे उर्दू में फ़ेल हाल जारी भी कहा जाता है. उर्दू में पहचान: फ़िक्रे के आखिर में जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं वगैरह आता है. जैसा कि मैं अपने पिछले लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में उर्दू में पहचान में जो एक डिफरेंस है वो ये है कि जा या गया का वर्ड आता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्टिव वॉइस के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि उसकी उर्दू में पहचान फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है. हर कॉन्टिन्यूस की यही पहचान है, लेकिन पैसिव वॉइस होने की वजह से इसके साथ जा का वर्ड ऐड हो जाता है, तो इसकी पहचान बनेगी जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं वगैरह. यहाँ जाना गो के मानों में यूज़ नहीं होता, बल्कि जा पैसिव वॉइस के लिए इस्तेमाल हो रहा है. तो हर कॉन्टिन्यूस की पहचान रहा, रही और रहे हैं जैसे पहले ही बताया गया है. कॉन्टिन्यूस होने की वजह से साथ जा का इजाफा हो जाएगा. फॉर्मेशन रूल्स. नंबर 1, मेन वर्ब या फॉर्म ऑफ वर्ब. मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हर पैसिव वॉइस में चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कोई भी काइंड हो उसकी, हर एक में फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड ही इस्तेमाल होगी. तो इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस में भी मेन वर्ब या फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड ही होगी. नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब. मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि कॉन्टिन्यूस और इंडेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब सेम होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब भी इज आर एम था. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब भी इज आर एम ही है. ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ इस का इस्तेमाल होगा. वी, यू, दे के साथ आर का इस्तेमाल होगा और आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा, और इसके साथ बीइंग का इस्तेमाल भी होगा तमाम हेल्पिंग वर्ब के साथ. अब ये भी एक कॉमन चीज़ है कि हर कॉन्टिन्यूस में पैसिव वॉइस के अंदर बीइंग का इस्तेमाल होता है. आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि हर कॉन्टिन्यूस में चूँकि फॉर्म ऑफ वर्ब फोर्थ होती है जो कि आईएनजी वाली फॉर्म होती है, तो जब पैसिव वॉइस बनता है तो हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है. तो जो फोर्थ फॉर्म वाली आईएनजी है वो बी के साथ एडअप हो जाती है. तो हर कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट के भी और पास्ट के भी कॉन्टिन्यूस में पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ बीइंग, बी ई के साथ आईएनजी का इजाफा होगा. थर्ड, नेगेटिव सेंटेंसेस. हमेशा की तरह नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल सेम ही है. हेल्पिंग वर्ब जहाँ भी यूज़ होगा उसके साथ नॉट का इजाफा होगा. नंबर 4, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ये भी एक कांस्टेंट रूल की तरह सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद बीइंग का इजाफा होगा. फॉर्मेशन की. सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फिर बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर मेन वर्ब यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पर ऑब्जेक्ट किया जाएगा. नाउ टेक सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. गधों पर सीमेंट लादा जा रहा है. अब सीमेंट सब्जेक्ट है,
उसके बाद इज़, चूँकि सीमेंट सिंगुलर है तो उसके लिए इज़ आएगा। उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल, फिर थर्ड फॉर्म लोडेड ऑन द डंकीज ऑब्जेक्ट। तो ये एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस था। नंबर 2, मजीद को नौकरी नहीं दी जा रही है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है और रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग जहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स, वहाँ पर उसके साथ हम नॉट का इस्तेमाल भी करेंगे। मजीद सब्जेक्ट है, उसके बाद सिंगुलर है, चूँकि ये तो इसका इजाफा होगा। मजीद इज़ नॉट, फिर बीइंग का इस्तेमाल, गिवन अ जॉब। नंबर 3, डब्बे से जेवरात क्यों निकाले जा रहे हैं। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और रूल नंबर 4 के हिसाब से इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। वाई आर द ऑर्नामेंट्स बीइंग टेकन आउट ऑफ द बॉक्स। वाई है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ऑर्नामेंट सब्जेक्ट हैं, प्लूरल है तो उससे पहले आर आएगा, उसके बाद बीइंग का इजाफा होगा, टेकन आउट थर्ड फॉर्म निकालने के मानों में, और बॉक्स ऑब्जेक्ट। Now take some examples of affirmative, negative and interrogative sentence for better understanding. Number 1, फीस यहाँ वसूल की जा रही है। अब आप देखेंगे हर फिक्रे के आखिर में जा रहा है, जा रही है या जा रहे हैं आएगा, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस की पहचान है। फी सिंगुलर है तो उसके बाद इज़ आएगा, उसके बाद बीइंग का इजाफा किया जाएगा, फिर रिसीव्ड वसूल करने के मानों में, और हियर यहाँ फी इज़ बीइंग रिसीव्ड हियर। नंबर 2, एक अच्छी किताब जल्द ही शाया की जा रही है। अ गुड बुक इज़ बीइंग पब्लिश्ड सून। गुड बुक सिंगुलर है, उसके बाद इज़ आएगा, उसके बाद बीइंग का इजाफा, पब्लिश्ड छापने या शाया करने के मानों में, सून जल्द ही। बावले कुत्तों को हलाक किया जा रहा है। बावले कुत्ते मतलब मैड डॉग्स, प्लूरल है तो हम आर का इजाफा करेंगे, उसके बाद बीइंग और किल्ड हलाक किए जाने के मानों में। मैड डॉग्स आर बीइंग किल्ड। नेगेटिव सेंटेंसेस, घोड़े को लगाम नहीं दी जा रही है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनमें नहीं का इस्तेमाल होता है, तो रूल के मुताबिक जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके साथ हम नॉट का इजाफा करेंगे। द हॉर्स इज़ नॉट बीइंग ब्राइडल्ड। हॉर्स सिंगुलर है, उसके बाद इज़, फिर नॉट, बीइंग और लगाम, ब्राइडल लगाम देना, ब्राइडल्ड। इमारतों पर झंडे नहीं लगाए जा रहे हैं। फ्लैग्स आर नॉट बीइंग होइस्टेड ऑन द बिल्डिंग्स। फ्लैग्स प्लूरल है, आर आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद बीइंग लगाने की या लहराने की इंग्लिश, होइस्टेड ऑन द बिल्डिंग्स ऑब्जेक्ट। मजीद को नौकरी नहीं दी जा रही है। मजीद इज़ नॉट बीइंग गिवन अ जॉब। मजीद सिंगुलर है, उसके बाद इज़ का इजाफा, फिर नॉट, बीइंग और गिवन अ जॉब। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अब रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी सब रूल्स के अकॉर्डिंग। सिले सिलाए कपड़े कहाँ बेचे जा रहे हैं। वेयर आर द रेडीमेड गारमेंट्स बीइंग सोल्ड। वेयर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद रेडीमेड गारमेंट्स चूँकि प्लूरल हैं तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, फिर बीइंग और फिर सोल्ड। आम आदमी को धोखा क्यों दिया जा रहा है। वाई इज़ द कॉमन मैन बीइंग डिसीव्ड। वाई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज़ आएगा, चूँकि कॉमन मैन है तो कॉमन मैन से पहले इज़ सिंगुलर है, बीइंग डिसीव्ड। वहाँ किस बात पर गुफ्तगू हो रही है। व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड देयर। किस बात की इंग्लिश, व्हाट, चूँकि सिंगुलर है, डिस्कस मैटर एक हो रहा है तो इज़ आएगा, फिर बीइंग और फिर डिस्कस्ड देयर वहाँ। तो अब हमने इस टेंस के बारे में ये पढ़ा कि इसके आखिर में जा रहा है, जा रही है और जा रहे हैं आता है। मेन वर्ब हर एक पैसिव वॉइस की तरह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब है, इसमें इज़ आर एम जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम
हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, और जो बीइंग है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में उसका इस्तेमाल इज आर एम के बाद होगा, जबकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट और फिर बीइंग, और इंटेरोगेटिव्स में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर बीइंग। इसी तरह से इस सारे टेंसेस को आप सॉल्व कर सकते हैं, और आप गौर कीजिएगा कि चूंकि ये पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हैं तो इनमें कामों पर, एक्शंस पर फोकस किया जा रहा है, ना कि डूअर ऑफ द एक्शन काम करने वाले पर। होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।